जाफर जिन करबला के मैदान में। जब जाफर जिन करबला में अपना लश्कर लेकर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ, तो क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जाफर जिन को जंग करने की इजाज़त दी थी? अगर हाँ, तो जाफर जिन ने जंग क्यों नहीं लड़ी? और अगर इजाज़त नहीं मिली तो क्या वजह थी? जाफर जिन ने करबला पहुंचते ही क्या देखा और करबला से वापस जाकर क्या किया था? जाफर जिन के साथ उसकी कितनी फौज थी और जाफर जिन को करबला की खबर कैसे मिली? ये पूरा वाकया तफसील से मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। बहरुल इल्म के फतेह हो जाने के बाद अमीर अल मोमिनीन हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जिन्नों के बादशाह के कत्ल हो जाने के बाद जाफर जिन को, जो कि मुसलमान हो चुका था, उसकी जगह बादशाह मुकर्रर फरमाया और उसकी रस्म ताजपोशी में आई। उसकी ताजपोशी के 30 साल बाद जबकि जाफर अपनी रस्म ताजपोशी मना रहा था, जश्न आरास्ता था कि 2 जिन रोते हुए जाफर के पास आए। जाफर ने रोने का सबब दरियाफ्त किया तो उन्होंने कहा कि हमारा गुजर ज़मीन करबला पर हुआ। हमने देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इब्ने अली अलैहिस्सलाम अकेले रह गए हैं। यारो अंसार, अजीज़ व अकरबा, भाई भतीजे सब कत्ल हो चुके हैं और इमाम मजलूम बुलंद आवाज़ में फरमा रहे हैं, आया है कोई ऐसा जो इस बेकसी में मदद करे। और दूसरी तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमों में से अल-अतश की आवाज़ें आ रही थी। हमने ये वाक़या देखकर तुमको तमाम खबर दी। जैसे ही जाफर जिन ने ये बातें सुनी, जश्न ख़त्म कर दिया, सोगराना लिबास पहना और अपने लश्कर के साथ करबला की तरफ रवाना हुआ। अल्लामा दरबंदी ने इस वाक़े को तफसीलन नकल किया है और हम जाफर जिन की ज़बानी दर्ज करते हैं। जाफर जिन कहता है कि जब मैं वारदे करबला हुआ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मददयारी के लिए मंसूर फरिश्ता अपने गिरोह के साथ हाजिर है। उसके गिरोह की तादाद तकरीबन कई हज़ार है। नुसर फरिश्ता भी अपने गिरोह के साथ मौजूद है। जिब्राइल, मीकाइल, इसराफील भी दूसरे फरिश्तों को अपने हमराह ले आए हुए थे और मुंतज़िर अज़ान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे। अंबियाए दर मुरसलीन अलैहिस्सलाम की अरवाहें भी मौजूद हैं और ख़ुद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद थे। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 1950 ज़ख्म खाए हुए लश्कर के सामने खड़े थे और अरवाहे अंबिया सामने मौजूद थे, मगर सब खामोश हैं। जाफर जिन कहता है कि निगाहें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मेरी तरफ निगाह उठाकर देखा, मेरी तरफ इशारा किया, फरमाया नज़दीक आओ। मैं नज़दीक गया, रकाब तोसन को बोसा दिया। मैंने अपना लश्कर पीछे छोड़ा हुआ था और ख़ुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ था। जाफर जिन एक अजीब तरह के घोड़े पर सवार था। जाफर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम किया। जाफर जिन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या इमाम, मैं आपकी सदा सुनकर आया हूँ कि आपकी मदद कर सकूँ। मैं आपके नाना के साथ जंगे बदर में भी लड़ा था। अगर आप इजाज़त दें तो मैं इन यजीदियों को मज़ा चखाऊँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं जाफर, सदा सिर्फ इंसानों के लिए थी। और आपने जवाब देने के बाद फरमाया कि ए जाफर, तू कहाँ था? उसने कहा कि मौला, मैं अपनी रस्म ताजपोशी का जश्न मना रहा था कि मुझे खबर मिली कि आप करबला में इस हालत में हैं। मौला, मुझे इजाज़त अता कीजिए। आपने फरमाया कि ए जाफर, तुम्हारी यारों सी वफादारी से खुदा और रसूल खुश हैं, लेकिन ए जाफर, मैं तुम्हें किस तरह इजाज़त दूँ? ना अब मेरा अली अकबर ज़िंदा है, ना कासिम, ना ओनो मोहम्मद और ना अली असगर बाकी हैं। ए जाफर, ज़मीन मख्तल लाशों से भरी हुई है। उसके बाद जाफर ने कहा, या मौला, क्या मुझे इजाज़त है कि मैं आपकी जंग देखूं?
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ जाफ़र, तुम्हें इजाज़त है। फिर जाफ़र ने देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान जंग में आए और ऐसी जंग की और बहुत से दुश्मनों को वासिले जहन्नम कर दिया और इस तरह से यजीदी फौज का मुकाबला किया कि गिरोह के गिरोह को कत्ल कर दिया। ये देखकर जाफ़र जिन बिल्कुल हैरान हो गया। जिसके बाद जाफ़र जिन ने देखा कि एक नूरानी हाथ बुलंद हुआ, जिसके इशारे से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जंग रोक दी। जाफ़र ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पूछा और कहा, या इमाम, मेरे मौला, मैंने आपकी जंग देख ली, लेकिन जो हाथ बुलंद हुआ वो किसका था जिसके एक इशारे पर आपने जंग रोक दी? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो मेरी वालदा मोहतरम का हाथ था। उन्होंने मुझे फरमाया, मैंने तुम्हारी शुजात देख ली, अब सब्र करो, क्योंकि शुजात आपको अपने बाबा इमाम अली अलैहिस्सलाम से मिली और सब्र माँ बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से। फिर आपने हुक्म दिया कि ए जाफ़र, वापस जाओ और मेरी मुसीबत याद करके गिरिया करना। जाफ़र हुक्म इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सुनकर नुसरत करने से मायूस हो गया और बैरुल इल्म वापस आ गया। उसने वहां पहुंचकर मजलिस अज़ा कायम की। उसकी माँ ने दरियाफ्त किया, ए बेटा, ये मजलिस अज़ा कैसी है? उसका फर्जंद भी आ गया और कहने लगा, ए बाबा, आपकी ये हालत है। उसने वाक़या करबला बयान किया और कहने लगा कि हुक्म इमाम वाजिब है। उसकी माँ ने कहा कि ए बेटा, मैं क़यामत में फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सामने सुरखरू होना चाहती हूँ। तू मेरे साथ करबला चल, मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में इल्तमास करूँगी, शायद के मौला तुझे अज़ान जिहाद दे दें। जाफ़र जिन और उसकी माँ दोनों करबला पहुँचे, मगर ये वो वक्त था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर नेज़े पर बुलंद हो चुका था। स्याह आंधी चल रही थी, क़याम अहले बैत में आग लग रही थी।